भक्ति अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव होता है। वेदों पुराणों में भगवान की भक्ति करने के अनेक मार्ग बताए गए हैं। भगवान के कई भक्त ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अनन्य और निस्वार्थ भाव से भक्ति की और ईश्वर ने जिस हाल में रखा उसी में खुश रहें। कभी अपने भक्ति के बदले ईश्वर से कोई कामना नहीं की। ऐसे ही सुने श्री कृष्ण के ऐसे ही भक्त की निस्वार्थ भक्ति का प्रसंग। नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आप सबको एक भक्त की निश्चल प्रेम का प्रसंग को सुनाने जा रही हूँ। आशा करूँगी आज का प्रसंग आप सबको आनंद दे। अपनों को कुछ अच्छा सुनाने चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं। एक लड़की थी जो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान का भजन करती थी और भक्ति भी करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे से घर में हो गया। विवाह होकर वह पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने के कारण कहीं जा न सकी और मायके वापस चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके पहुंचा। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंची। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े देर में ही आ जाऊँगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16-17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह हैं। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर लड़की बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। अचानक लड़की अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी भी किसी गली में खेलता मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा।
फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुझे जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर आ गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह भी हो गया, बहू मायके से वापस भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब बहू आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा। नहीं, बहू बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट हटाओ, नहीं तो बिहारी जी के दर्शन कैसे करोगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन मुझे जो भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया है। पति ने कहा, कहाँ है, अभी देखता हूँ उसे। पति ने थोड़ा ऊंची आवाज में बोला। ठाकुर जी की ओर इशारा करते हुए बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो हैं। उसके पति ने जो देखा तो अबाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। आप धन्य हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय श्रोतागण, उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी, तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बांके बिहारी की जय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।